एकदम बिंदास मैं स्ट्रेचर पे लेट गई और टाई कटवाने के लिए। बट जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और उस प्रोसीजर में मेरी इतनी हालत ख़राब, इतना पेनफुल था कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ऐसा लगता ना जैसे कोई मेरी चमड़ी ही खींच रहा हो, जहाँ मेरा घाव हो उसी पे मेरी कोई चमड़ी वहां से खींच खींच के निकाल रहा हो। हे फैमिली, सो आ गए हैं हम लोग रूम पे। और आ गए थे दोपहर में रूम पे, और अभी तो शाम का टाइम हो गया, अभी 6 बज गए हैं शाम के। और मेरी प्रिंसेस हैं तो अपना खेलने में लगी हैं। पतिदेव कहीं गए हैं कुछ काम से, टाउनशिप के अंदर में ही है। वहां पे गए हुए हैं। बाकी दोपहर में आए थे तो अपना सो गए थे खाना पीना खा होके, क्योंकि मम्मी सुबह ही बना दी थी। बस चावल बनाना था तो चावल बनाए, खाना खाए और फिर सो गए थे। और अभी उठी हूँ तो थोड़ा सा फ्रेशअप हुआ है और थोड़ा सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बातें किया जाए। और उस समय बात कर नहीं पाए थे क्योंकि उस समय जब रूम पे थी, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जहाँ पे टाका कट रहे थे, वहाँ पे सासू माँ आ गई थी, इसलिए फिर मैंने कट कर दिया था। उनको लगा था ना कि मैं किससे बातें कर रही हूँ रूम के अंदर जब कोई है ही नहीं। तो इसी वजह से फिर मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मतलब मेरे ससुराल में किसी को नहीं पता है, मायके में पता है बट ससुराल में किसी को नहीं पता मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने उस समय बंद कर दिया था। हालांकि वो थोड़ा सा सोच में थी, बट वो पूछी नहीं और ना ही मैंने बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद फिर जो प्रोसीजर हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं लगा था, क्योंकि अ, जैसे जब मेरी मम्मी का जब ऑपरेशन हुआ था और उनको जो टाँके लगे थे वो बहुत, और जो मुझे लगे थे टाँके उससे भी तिगुना या चौगुना मोटा मम्मी को मेरे पैर में लगा हुआ था। उनका जब पैर का ऑपरेशन हुआ था उसमें टाँके लगे हुए थे, तो वो जब कट रहे थे तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट मुझे लगा था शायद नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो टाँके हैं थोड़े मतलब भर गए हैं, तो शायद दर्द ना करे। हालाँकि दर्द मेरे को हो रहे थे 3 जगह पे। जो नाभि के पास है वहाँ का तो मेरा टाँका पूरा पूरा अच्छे से पूरा सूख गया था। बट जो बाकी के 3 जगह के जो टाँके मेरे लगे हुए थे वो अच्छे से भरे नहीं थे, लेकिन ये था कि दर्द शायद ना करे, कम करे। और मैंने था ना कि जो सिस्टर जो मेरा मतलब टाँका काटने वाली थी, उन्होंने इतना मतलब कॉन्फिडेंट किया हुआ था। उन्होंने बोला था कि बिल्कुल दर्द नहीं करेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपका कि आपका टाँका लगा भी है, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, इससे निकालेंगे हम। तो मतलब मैं उनकी बातों से मैं इतना मोटिवेट हुई थी ना कि मुझे लगा था कि नहीं दर्द होगा। बट और इसी चीज में था कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, दर्द ना करे तो। और मैं टाँके भी थोड़े मतलब इतने दिन हो गए, 15 दिन तो थोड़े से भर भी गए हैं, तो पता नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर एकदम बिंदास मैं स्ट्रेचर पे लेट गई और टाई कटवाने के लिए। बट जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और उस प्रोसीजर में मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने जो केमिकल लगा हुआ था पहले उसको स्प्रे किया मेरे सभी टाँके पे, कुछ लिक्विड स्प्रे किया। और उसके बाद फिर उसको एकदम कॉटन वहाँ पे रख के एकदम दबा के उन्होंने वहाँ से पूरा पूरा स्क्रॉल किया, मतलब जहाँ पे मेरे टाँके वहाँ पे पूरा स्क्रॉल, अपना पूरा हाथ घुमाया पूरा कॉटन रख के। तो इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा उसमें पेन किया। मैंने कहा चलो हो गया, जितना पेन होना था हो गया। उसके बाद फिर अब फटाफट टाँके कट जाएंगे और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगी। बट हुआ क्या कि जब टाँके काटने की बारी आई तो पता नहीं कैसे काट रही थी या क्या था, उनको आइडिया नहीं था, या ऐसे कटते ही उतना मुझे पेन हुआ था। इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन था वो, जबकि मेरे को टोटल 8 टाँके लगे थे। सामने जो चेस्ट में है यहाँ, और यहाँ सामने का जो चेस्ट है और जो नाभि के पास है वहां पे 2-2 टाँके लगे हुए थे, और साइड साइड में 1-1 टाँके लगे हुए थे। टोटल लगे थे 6 टाँके। हाँ, टोटल 6 टाँके मेरे को लगे थे, जिसमें इतना ज़्यादा वो 6 टाई कटवाने में तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो कि मैं क्या बताऊँ। मतलब नॉर्मल टाँका दिखने में तो नॉर्मल, ऊपर से नॉर्मल ही था दिखने में टाँका, और नॉर्मल ही वो काट रही थी। बट वो जो निकाल रहे थे ना, वो टाँका काटने के बाद जो निकाल रहे थे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उसको मैंने रखा भी है अपने साथ, मैंने रख लिया था, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये वो टाँके हैं जो मुझे लगे हैं, टोटल 6 टाँके। बट ये टाँके
मतलब इतना पेनफुल था कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई मेरी चमड़ी ही खींच रहा हो, जहाँ मेरा घाव हो उसी पे मेरी कोई चमड़ी वहां से खींच खींच के निकाल रहा हो। इतना ज्यादा इस तरह का दर्द था, मतलब मैंने चिल्ला दिया था, एकदम मेरे आंखों से आंसू निकलना एकदम शुरू हो गया था। मेरा चिल्लाना रुक ही नहीं रहा था। यहाँ तक मेरी जो सासू माँ है वो एकदम पकड़ के रखी थी मेरे को कि बस हो गया हो गया हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब ये दर्द खत्म होने वाला नहीं है। इस तरह का दर्द मेरा होते जाता होते जाता होते जा रहा था। बस मतलब मुझे नाभि का पता नहीं चला था कि कब निकल गया। बाकी जो 3 जगह के जो मेरे स्टिचेस जो लगे हुए थे वहां पे जो टाके, वो इतने बेतहासा दर्द के थे कि मतलब मैं इतनी मिलता मेरा रूह तक आ गया था। यहाँ तक कि मैं इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी कि जब मेरी मम्मी को ऑपरेशन हुआ था उनको जो टाके लगे थे उनको तो 33-34 टाके लगे थे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जिनको ऑपरेशन यहीं पे हुआ था और जब कटने का जिस दिन था उस दिन मैं उनके साथ गई थी तो मैंने देखा था वो भी इतना चिल्ला रही थी। उनको 33-34 टाके उनके लगे थे उनके पूरे पैर में, और वो पूरे वैसे ही इससे मोटे मोटे थे, और वो काट काट जब सिस्टर वहां पे निकाल रही थी तो इतना मम्मी चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि उनका ब्लड तक निकल गया था। वही मेरे को चीज याद आ गया, जब मेरे को भी सेम वही फीलिंग हुआ जब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इतना बेतहासा लेवल का दर्द होना, अगर शायद मेरा साथ साथ टाका मतलब अच्छे से सूख गया होता ना, अगर 15 दिन नहीं कम से कम अगर महीने भर बाद अगर कटता, अगर ऐसा कुछ होता है फिर बढ़िया से टाका अंदर से पूरा सूख चुका होता तो शायद दर्द नहीं करता। लेकिन वो मेरा अंदर से पूरा भरा नहीं था। 3 जगह के टाके, एक जगह ठीक था बट 3 जगह का सही नहीं था। मतलब पूरा अंदर से भर नहीं पाया था कि टाका कटवाना। मैं चली गई थी कटवाने के लिए, और जो दर्द मैं झेली हूँ, जो दर्द झेली हूँ कि बाप रे बाप, मतलब मेरा किस्मत इतना फूटा है, इतना मेरा नसीब खराब, मैं क्या ही कहूँ। पिछले साल जब था तो जब एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरे पूरे यहाँ पे सर पे टाके और यहाँ हाथ पे 16 टाके लगे थे, यहाँ पे मेरे 4 टाके लगे थे। बट ये था कि वो बहुत पतले पतले ना, इतना मतलब बहुत जैसे बाल इतना पतला होता है इतने पतले पतले टाके थे। तो वो भी चिमटी जैसे कोई होता है ना, चिमटी से कोई टिकट काट रहा हो वैसा दर्द था। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना इस लेवल का मतलब दर्द होगा कि मैं चिल्लाते 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 ही रह जाऊंगी, इतना ज्यादा लग रहा था कैसे भी ये चीज खत्म हो जाए और फिर मैं यहाँ से तुरंत निकल के भागूं। कहाँ मैं आके फंस गई, कहाँ मैं आगे टार कटवाने के लिए, इतना मैं खुद को पछता रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं इतनी जल्दी नहीं, कहाँ आगे नहीं आना चाहिए था। और जब मेरा सूख गया होता तब मैं आई होती तो शायद इतना मैं दर्द नहीं झेलती। बट जो कहते हैं ना, जो होने को होता है वो हो ही रहता है, तो बस वही हुआ मेरे साथ। और फाइनली टाका कटवाया। टाका कटवाने के बाद फिर मैंने इसको तो रख लिया था, सिस्टर बोले थे कि या तो फेंक दीजिए या तो ले जाना, तो ले जाइए घर। तो मैंने सब रख लिया था टाका। बट अब फेंक दूंगी तो क्या करूंगी मैं, बस आप लोगों को दिखाना था कि बस जो चीजें होती है हमारे साथ वो छोटी या बड़ी दिखने में बस छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका दर्द एक्सट्रीम लेवल होता है। मतलब कि मैं बोल रही हूँ ना, जैसा कि मैं मुझे होता है ना कुछ चमड़ी एकदम उधेड़ रहा हो, खींच रहा हो, वैसा बस मुझे दर्द हो रहा था, जैसे मेरे घाव पे ही किसी ने ताजा घाव हुआ मेरा हो और उस पे किसी ने बहुत चमड़ी वहां से खींच खींच के निकाल रहा हो, चीर रहा हो, इस तरह का। आप समझ सकते हो किस लेवल का पेन हो सकता है वो चीज, बस वही चीज मैंने झेला है। और वहां से फिर और फिर वहां से निकले, ये परिदेव सब्जी लिए, उसके बाद फिर मम्मी को ड्रॉप किए भैया के रूम पे से ड्रॉप करने के लिए। लेकिन ये था कि बारिश का मौसम ऐसा था, इतना मतलब पूरा कीचड़ चिड़ हो रखा था। और भैया का जहाँ पे रूम है मेरे जेठ जी का, वहाँ पे ना जहाँ पे उनका रूम है वहाँ पे का रास्ता बहुत वैसा मतलब तो अंदर में गली है, तो वहाँ पे बहुत कीचड़ कीचड़ बहुत वैसा रहता है, मिट्टी हो जाती है। ये था कि वहाँ पे जाएंगे तो कार का चक्का पूरा फंस सकता है, इस वजह से फिर ये था कि देवर जी आधे रास्ते लेने आ गए थे मेन रोड पे, तो वहां पे मम्मी को हम लोगों ने ड्रॉप किया और उसके बाद फिर हम लोग आ गए रूम पे। सो ये रहा, कुछ ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस टाका कटवाने का, जो कि बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम लेवल का पेनफुल था। बाकी ओवरऑल सब है ठीक है। अभी जो है, जो कि मेरे टाके की मैं बात करूँ तो अभी भी वो दर्द कर रहे हैं। जब तक दवा मिला था 1 हफ्ते का डिस्चार्ज के बाद, तो मेरे ख्याल उनको पता ही नहीं चला, इतना से मतलब सारे दर्द ठीक हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दर्द और सब खत्म हो चुका है, अब कहीं भी दर्द नहीं है और दर्द करेगा भी नहीं। ना खाने पीने में कोई दिक्कत, ना दर्द में कोई दिक्कत, ना कोई उल्टी ना वॉमिटिंग, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी कैसा भी नहीं था, एकदम पूरा नॉर्मल अच्छा लग रहा था। बट दवा खत्म होने के बाद फिर वैसे ही पूरा मेरे को मेरा दर्द करने लगा था, पूरा जो जो मेरा स्टिच है वो सारा दर्द कर रहा था, मेरे को उल्टी लग रहा था, सर एकदम भारी भारी चक्कर जैसा लग रहा था, एकदम सुस्त, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा था। तो इसलिए था कि फिर से दवा लिखवा लिए, फिर से दवा ले लिए, तो फिर से अब दवा खाना है।
जब तक दर्द की दवा खाती हूँ तो आराम रहता है, दर्द की दवा जैसे खत्म होती है वैसे फिर से पेन करना स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कब तक ये रहता है पेन, आई होप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ सोचा थोड़ा सा शेयर कर ले, बात कर ले। बाकी प्रॉपर क्या कैसे हुआ, कैसा रहा, क्या ऑपरेशन का प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कभी। फिलहाल इतनी अभी मैं फिट नहीं हूँ कि मैं वो सारी टॉपिक पे सारी चीज़ों पे बातें कर सकूँ। आगे समय देख के मैं आप लोगों से वो सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपने गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव कराने का। बट इस फिलहाल को तो बस बाकी इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ढेर सारा पानी पीजिए पीजिए जिससे बहुत सारी बीमारी से आप बचेंगे। मेरी जो लापरवाही की है, आप लोग लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि नहीं कह सकते कौन सी बीमारी कब हो जाए, बट कहते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पियो आपकी बॉडी जितना हाइड्रेट रहेगी उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप ढेर सारा पानी पियो, जिससे आप लोगों को दवाई या कोई भी इंजेक्शन या कोई भी बीमारी या ऑपरेशन जैसे नौबत नहीं आएगी। और बस इंजॉय करिए। और एक चीज़ आप लोगों के साथ बतानी थी, मैं आपके साथ सोच रही थी शेयर करूँ बट नहीं कर पा रही थी, बट इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये चीज़ है, नहीं छोड़ो, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ पे एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।